चुनाव प्रचार हो नहीं पाया था। कार्यकर्ता सारी पॉलिटिकल पार्टीज के शिथिल थे। किसी कार्यकर्ता ने कहीं भी कोई मेहनत नहीं की, वोट डलवाया नहीं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज डाउन चला गया। अब वोटिंग परसेंटेज डाउन जाने में गुणा भाग करना होगा, और गुणा भाग करने में ये चुनाव फंस गया है। चुनाव टोटली फंसा हुआ है, एकदम फंसा हुआ है, और गाल बजाने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मथुरा में जो परसेंटेज कम रही है उस पर मथुरा की जनता में कहीं ना कहीं एक चिंता का माहौल उत्पन्न हो गया है। तो उसी के दृष्टिगत आज हमारे साथ में मौजूद हैं बसपा के वरिष्ठ एवं नौवार के विधायक श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं। तो जानेंगे इनसे कि क्या कुछ ऐसी वजह रही जिसकी वजह से मथुरा में तमाम प्रशासन के द्वारा एवं जनता के द्वारा अपील करने के बाद भी यह परसेंटेज कम रही। तो जानेंगे इनसे ही। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी मथुरा न्यूज़ में। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एज फार एज कंसर्न ऑफ दी वोटिंग, ये पूरा टोटल चुनाव मुद्दा विहीन जी और एजेंडा विहीन, लोगों की रुचि नहीं थी और लोगों की अभिरुचि नहीं थी, और लोग प्रशासन भी प्रेरित नहीं कर पाया, व्यवस्थाएं माकूल नहीं थी, और चुनाव प्रचार हो नहीं पाया था। कार्यकर्ता सारी पॉलिटिकल पार्टीज के शिथिल थे। किसी कार्यकर्ता ने कहीं भी कोई मेहनत नहीं की, वोट डलवाया नहीं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज डाउन चला गया। अब वोटिंग परसेंटेज डाउन जाने में गुणा भाग करना होगा, और गुणा भाग करने में ये चुनाव फंस गया है। और चुनाव में फंसने से आज के दिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सीना तान के नहीं कह सकती कि हम जीत जाएंगे। रिजल्ट कोई न कोई तो जीतेगा जी, बट ये कोई नहीं कह सकता कि हम जीत जाएंगे। चुनाव टोटली फंसा हुआ है, एकदम फंसा हुआ है, और गाल बजाने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे। पहले बीजेपी वाले कहते 7 लाख से जीतेंगी हेमा जी, फिर 6 लाख पे आ गए, फिर 5 पे आ गए, फिर 4 पे आ गए, फिर 3 पे आ गए, फिर 2 पे आ गए, अब 1 पे आ गए। तो ये निरंतर क्यों घटा है? और ये एक भी बात करते हैं ना, ये भी 8वां आश्चर्य होगा उनके लिए। जैसा कि आपके द्वारा ये कहा गया कि भाजपा के द्वारा पहले ज़्यादा बताया गया लेकिन वो धीरे धीरे कम पर आ गए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि अब की बार ऐतिहासिक 15 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिनमें 3 दलों से बाकी 12 निर्दलीय, लेकिन उसके बावजूद भी 50% से कम रही वोटिंग। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने आपको क्लियर कट वर्डिक्ट दिया है जी, और ब्रीफ कर दिया है। चुनाव टोटली एजेंडा विहीन था, लोगों में शिथिलता थी, प्रत्याशी अप्रोच नहीं कर पाए, और जो पॉलिटिकल पार्टियां थीं उनके कार्यकर्ता भी शिथिल रहे। उन्होंने भी जा करके वोट डलवाने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं किया। जैसा कि तमाम पार्टियों ने अपने अपने मुद्दे रखे, सभी ने मुख्यतः यमुना जी का मुद्दा रखा, बंदरों का मुद्दा रखा, सड़कों का मुद्दा रखा, और जो समस्याएं थीं वह रखी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जो परसेंटेज है वह नहीं बढ़ पाई। प्रशासन के द्वारा भी लगातार अपील की गई, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि भाजपा के जो लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम एक तरफा जीत रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? अगर मुद्दों के ऊपर और यमुना जी के ऊपर और बंदरों के उस आतंक के ऊपर और जो अनेक मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, उन पर चुनाव होता तब बीजेपी की जमानत नहीं बचती। लेकिन ये बहुत होशियार लोग हैं बीजेपी के लोग, ये उसे मुद्दा को डाइवर्ट करते हैं। हिंदू, मुसलमान, राम मंदिर, जिनमें इनका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको डाइवर्जन करके वोट लेने की कुछ चेष्टा करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी होते हैं।
लेकिन ये कहना निरंतर अभी 1 लाख पे आ गए हैं, 4 जून आने दीजिए, ये कहेंगे कि प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, लेकिन देखिए क्या होता है। 4 जून तो आने दीजिए, 4 जून से पहले इनकी भावनाएं दूसरी होंगी। और जैसा कि आपने ये सभी बातें बताई, अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जैसा कि इनके द्वारा कहा गया कि पिछले 10 सालों में मथुरा का विकास, तो आपको मथुरा के विकास किस प्रकार से दिखाई देता है पिछले 10 सालों से? अरे मथुरा का विकास है, मायावती जी ने ये सड़क स्वीकृत की, कोसी, नंदगाम, गोवर्धन और मथुरा राया तक, और उसके बाद वो चला गया, उसमें पैसा रिलीज किया अखिलेश यादव जी ने, और तब का पर अभी तक नहीं बन पाई वो, अभी तक। एक विकास। दूसरा विकास, हर बार गंगा जमुना जी की सौगंध दिखाते थे, एक भी नाला, सारे नाले चौक होकर के उसी में गिरते हैं, एक नाले की सफाई नहीं हुई। उमा भारती भी आई थी यहाँ कहने के लिए, उमा भारती खुद हट गई, वो साफ हो गई, लेकिन यमुना जी साफ नहीं हुई। इसी प्रकार बंदरों की बात आज के दिन तक यहाँ बड़ा होता है। बिहारी जी का रस वाला मैटर बराबर कायम है। यहाँ ट्रैफिक सिस्टम टोटली डिफेक्टिव है पूरा। एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था हेमा जी ने, मथुरा वृंदावन की रेलवे लाइन का, मुफारे पड़ा हुआ है। तो एक भी काम में ये नहीं बता सकते। अब हम कह सकते हैं मायावती जी ने किया था, मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, एक्सप्रेस वे नोएडा से, नोएडा एक्सप्रेस वे, एक सिंगल पैसा नहीं खर्च किया, और वो हिंदुस्तान का पहला एक्सप्रेस वे था जो उसका शुरुआत की और बनवा करके दिया, और बिना पैसे के बनवा के दिया। दिस एंटायर क्रेडिट गोज टू मायावती जी। मायावती जी ने वृंदावन में यमुना के नाम पर, वृंदावन मथुरा में प्रोजेक्ट दिया, 500 करोड़ रुपए दिया। गोवर्धन के नाम पर 300 करोड़ रुपए दिया। उस समय 500-300 करोड़ रुपए बहुत होते थे 2007 में। आज तो 5000 करोड़ हो जाएगा। इन्होंने कोई एक काम ऐसा बता दें 6 विशेष है, तो अब ये इनका वर्डिक्ट देखिए। हमने तो कहा था वहाँ जो है कि हेमा जी 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल में 10 गांव नहीं जानते किसी को। तो अब इस तरह से तो ये जनता जनार्दन का बड़ा भारी अपमान है, और ये ब्रजवासियों को सोचना भी चाहिए। और ब्रजवासियों के साथ ये बड़ा, इतना बड़ा अन्याय होता है कि लोग आते हैं, बाहर के लोग चले जाते हैं, और चले जाने के बाद फिर भाग जाते हैं, फिर यहाँ का शोषण करते हैं। तो हम लोगों तो चारागाह बना लिया मथुरा को, और चारागाह के लिए ब्रजवासियों को जागरूक होना पड़ेगा। अब एक सोट अगर लग गई तो कैसा फलाने ने लगा दिया, बीजेपी ने लगा दिया, ऐसा तो नहीं होगा। ऑलरेडी इतना बड़ा जंक्शन, इसे हु हैज़ ओपन दिस मथुरा जंक्शन, शुरुआत किसने की, बनाया किसने, निर्माण किसने कराया? दिस एंटायर क्रेडिट गोज टू कांग्रेस पार्टी। उस समय बना था। आज के दिन ये कैसे कह सकते हैं कि हमने बनाया उसको? ये तो ऐसे ही मारते रहते हैं कि जो है वो चीज़ हमने कि 2014 के बाद आज़ादी आई है, 2014 के बाद हमने यहाँ सुई बना नहीं बनती थी, हमने जेट बनवाना शुरू कर दिया। ये तो आज़ादी 2014 के बाद बताते हैं। शिक्षा, इन्होंने तो ये काम किया है, सारी चीज़ प्राइवेट सेक्टर में होती थी, सारी टोटल। रेलवे प्राइवेट में चला गया, सिविल एविएशन प्राइवेट में चला गया, शिक्षा प्राइवेट में चला गया, स्वास्थ्य प्राइवेट में चला गया, ट्रांसपोर्ट प्राइवेट में चला गया, सब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया उन्होंने। LIC इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर में चला गया, सारे प्राइवेट सेक्टर चले गए। और प्राइवेट सेक्टर में तो देयर इज़ नो रिजर्वेशन एट ऑल। ये रिजर्वेशन समाप्तिकरण की प्रक्रिया है। जैसा कि आपके द्वारा ये सभी बातें बताई गई, वहीं मैं ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने अपने बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह के लिए काफ़ी वोट और अपील की थी, तो क्या लगता है लगभग कितनी से जीत हार हो सकती है उनकी? नहीं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट इतना ही कह सकता हूँ चुनाव फंसा हुआ है, और चुनाव फंसने के बाद सत्यमेव जयते ही होगा। जो जीतेगा वही मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। वहीं अगर जैसा कि आपके प्रत्याशी जीतते हैं, आपने तमाम दावे किए, तमाम वादे किए, और जनता से ये भी कहा कि ये मथुरा के हैं, ब्रज के हैं, ब्रज के लिए ही काम देंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं इतना कह सकता हूँ, लेकिन अगर सुरेश जीतते हैं तो वो आवाज़ बुलंद होगी, वो आवाज़ बुलंद होगी, और ब्रजभूमि के हित में होगी, पार्लियामेंट की दीवारों से टकराएगी, और टकरा करके
ब्रजभूमि में आएगी, हर मुद्दे को उठवाया जाएगा। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा, ये थे हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी, जिन्होंने राजनीति के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि अब की बार जो वोटिंग कम हुई है वह चिंता का विषय है, और उसके विषय में इन्होंने अपने जो कारण थे, जो इनके पास मौजूद थे मुद्दे, उनको भी बताया, और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि तमाम प्रत्याशी अब की बार जो जनता है उसको लुभाने का कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि जनता को लगातार चला जा रहा है और जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। तो देखते हैं आगे 4 जून को रिजल्ट आता है तो किसकी जीत होती है। हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।